शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कहानी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे गांव के बाहर स्कूल में पढ़ने जाते थे। किसान अपने तीनों बेटों से बहुत प्यार करता था। उसकी इच्छा थी कि उसके तीनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए किसान उन्हें घर और खेतों के कामों से दूर ही रखता था कि खेत में नहीं जाना है, तुम लोग को कोई काम नहीं करना है, तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। उसने अपनी पत्नी को भी समझा दिया था कि वह बेटों की सेहत का ध्यान रखे, खाना पीना अच्छे से खिलाए, कोई काम ना बोले उसको, ताकि वो तीनों पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। जाड़ों के दिन थे, ठंडा का दिन आ गया। माँ ने अपने बेटों के लिए तिल के लड्डू बनाए। कौन से लड्डू? तिल के लड्डू। तो माँ रोज सुबह अपने बेटों को एक एक लड्डू देती थी। उसके तीनों बेटों को समझाते हुए कहा था कि एक से ज़्यादा लड्डू नुकसान कर सकता है, इसीलिए किसी को भी एक से ज़्यादा लड्डू नहीं मिलेगा। माँ ने बेटों को डराने के लिए ही ऐसे कहा था। वास्तव में वह चाहती थी कि समय से पहले लड्डू खत्म ना हो जाए, इसीलिए एक एक लड्डू सबको मिलेगा। एक दिन माँ ने जब लड्डू निकालने के लिए डिब्बे का ढक्कन खोला तो वह दंग रह गई। डिब्बा आधे से ज़्यादा खाली था। माँ तुरंत समझ गई कि उसके बेटे चोरी करके लड्डू खा रहे हैं। उसने अपना संदेह किसान को बताया। किसान को बहुत दुख हुआ कि वह अच्छे संस्कार देने के लिए अपने बेटों को पढ़ा लिखा रहा था और उसके बेटे यदि चोरी करना सीख रहे हैं तो यह उसके लिए एक शर्म की बात है। किसान के लिए जानना कठिन था कि उसका कौन सा बेटा चोर है। कैसे पता लगाए? वह जानता था कि चोर आसानी से अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम चोरी किए। इसका उसने एक उपाय निकाला। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि वह बचे हुए तिल के लड्डुओं में नीम के पत्तों का रस मिला दे। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दोपहर बाद तीनों बेटे स्कूल से घर वापस आए। माँ उन्हें भोजन देकर गाय का चारा डालने के लिए घर से बाहर चली गई। कुछ समय बाद सबसे छोटा बेटा दौड़ता हुआ घर के मुख्य दरवाजे पर आया। उसने दरवाजे पर सब खाया पिया उलट दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों से पानी बह रहा था। तभी किसान भी वहां पहुंच गया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उसका सबसे छोटा बेटा ही चोर है। माँ ने कैसे पता लगाया? माँ ने पानी लाकर छोटे बेटे का मुंह साफ कराया और उसे अंदर ले गई। किसान ने बाकी दोनों बेटों को भी छोटे बेटे की करतूत बताई। उन्होंने भी अपने पिता को जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई स्कूल के रास्ते में एक बगीचे से फल चुरा कर खाता है। यह जानकर किसान और उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। किसान ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उनका सबसे छोटा बेटा अब स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल जाना बंद। वह खेतों में मजदूरों की तरह काम किया करेगा। यदि उसे चोर ही बनना है तो उसे पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं। छोटे बेटे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करेगा। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, चोरी करोगे तो अपमान ही मिलेगा। बाबा भी उस दिन क्या बताए थे? कक का चोर सो लक का चोर। यदि सम्मान चाहते हो तो अच्छे काम करने पड़ेंगे।
अब तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम्हें अपमान चाहिए या सम्मान। चोरी करने से क्या मिलेगा? अपमान मिलेगा। तो छोटे बेटे ने फैसला किया कि वह जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे उसे अपमान मिले। उसकी प्रार्थना पर किसान ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद छोटे बेटे ने कभी चोरी नहीं की। कैसे सिखाया? उसके पिताजी ने उसको अच्छे से समझाया। अच्छा, किसान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहता था? बोलो, क्या बनाना चाहता? बड़ा आदमी। किसान बच्चों को घर और खेतों के कामों से दूर क्यों रखता था? हाँ। किसान को क्या जानकर दुख हुआ? हाँ, छोटे बेटे ने चोरी की। हाँ। अच्छा, किसान का कौन सा बेटा चोर था? छोटे बेटे से। छोटे बेटे ने माता पिता से क्षमा मांगते हुए क्या कहा? अब हम चोरी नहीं करेंगे। हाँ। तो ये है आज की कहानी का सार। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? कमेंट करके ज़रूर बता दें। और बाबा भी कहते हैं कक का चोर सो लख का चोर। चोरी करना पाप है, झूठ बोले कौवा काटे, ये भी है ना। और चोर चोर क्या बोलते हैं? चोर चोर मौसेरा भाई। ये सब कहावत प्रसिद्ध है। एक चोर दूसरे चोर का साथ देगा। छोटा बेटा चोर है तो बड़ा बेटा भी चोर है, तो दोनों एक दूसरे का साथ रहेगा। दोनों झूठ बोलेगा, माँ बाप से छिपाएगा। एक चोरी किया तो दूसरा उसका सपोर्ट करेगा ताकि उसका चोरी पकड़ा ना जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे चोरी नहीं करना, पुरुषार्थ में भी चोरी नहीं करना है। बाबा का मुरली सुनना, झूठ बोला, योग किया था तो बोलेगा हाँ किए थे। मुरली सुना था तो हाँ, अमृत वेला किया तो हाँ। तो फालतू खाना पीना नहीं खाया ना, तो ना, लेकिन वो खाया, चोरी हुआ ना। बाबा से झूठ बोलते हैं, यज्ञ का सामान चोरी कर कर खाते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं अपने मन से बिना पूछे हुए, तो चोरी कहलाया ना। अच्छा, बिना बाबा को भोग लगाए खा रहे हैं, ये भी चोरी है। गीता में लिखा हुआ है महावाक्य। इसलिए कोई भी भोजन करना है, भगवान की याद से पहले उसको चार्ज करना है, बाबा को अर्पण करना है, उसके बाद खाना है थैंक यू बोल के। तो आज से बाबा को वादा करो कि बाबा आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे। अगर करते भी हैं तो आज से कभी नहीं करना है चोरी, ठीक है। ओम शांति। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें।